जैसे कि जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उस सीरीज़ में ये पहला टेस्ट है। तो इस टेस्ट को अगर आप सुनने से पहले आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करें और ऑनलाइन आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट करके अपनी इवेलुएशन ख़ुद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये टेस्ट आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्व और अनसॉल्व, तो आप टेलीग्राम का चैनल जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी नोट्स हैं वो सब टेलीग्राम पे पोस्ट किए जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं पहले टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सिंपल अगर इसके आंसर की बात करें तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। और यही वजह है कि जो सूरज में फिजन का जो प्रोसेस हो रहा है उसकी आवाज़ें हमें तक नहीं पहुंच रही। इसके अलावा इसको अगर इसको डिटेल इसकी देखें तो जो ट्रैवल करने का है साउंड का, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंट होता है। अगर सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि किस में इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है साउंड की वो सॉलिड्स में होती है। जैसे अगर स्टील, वाटर और आप गैसेस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो स्टील में सबसे मैक्सिमम होगी, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे मिनिमम जो स्पीड होती है साउंड की वो गैसेस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कुक एंड बुल स्टोरी मीन्स सिंपल इंग्लिश का ईडियम है, और ये बहुत कॉमन है कि फॉल्स स्टोरी या अनबिलीवेबल स्टोरी जिस पे यकीन ना किया जाए, इस तरह की कोई स्टोरी हो, उसको हम कुक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की यूज टू लॉक द कीबोर्ड। अगर आप इन शॉर्ट कीज़ को और हॉट कीज़ को याद करना चाहते हैं तो जो भी कीज़ आप पढ़ा करें, आप उसको एक बार लैपटॉप या कंप्यूटर पे उसको प्रैक्टिस कर लिया करें। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो रिटेन रहेंगी। अगर लॉक के हवाले से देखें तो सिंपल ये एल से ही लॉक बनता है। तो विंडो लोगो प्लस एल अगर आप प्रेस करते हैं तो वो कीबोर्ड को लॉक कर देता है और वो स्विच यूज़र पे ले जाता है। इसके अलावा अगर बाकी हम बात करें, जो विंडो लोगो के अगर आप प्रेस करते हैं तो साइड बार ओपन होता है और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी शो करता है लैपटॉप पे। आल्ट F4 हम डायरेक्टली अगर उसको बंद करना चाहते हैं आल्ट F4 से, तो जो विंडो ओपन होगी कंप्यूटर पे और एक्टिव होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। और F1 कहीं भी आप प्रेस करेंगे तो वो हेल्प के हवाले से होता है कि फॉर हेल्प आप F1 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ वेटिकन सिटी इज़। तो वेटिकन, जैसे आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे जो है वो छोटा मुल्क है। इसको एक ऑनरेरी मुल्क जो है, इसको ये एक बेसिकली जो है वो एक वहाँ पे चर्च है इटली में, जिसको जो है वो वेटिकन का नाम दिया गया है और इनकी अपनी करेंसी होती है। इसके अलावा इसको यूएनओ का ऑब्ज़र्वर है, और बाज़ औक़ात जो है वो इसका एरिया भी पूछ लिया जाता है, जो है 0.45 स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया भी बाज़ औक़ात इसका पूछ लिया जाता है, लोकेशन पूछ ली जाती है। पोप की रेजिडेंस है यहाँ पे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सही वो है इटली। इसमें स्पेल जो है वो करेक्ट कर लें। नेक्स्ट है, इलामा इकबाल का पहला उर्दू शायरी का मजमूआ कौन सा था। इकबाल के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं शायरी के हवाले से। अगर उर्दू का पूछा गया है तो आप सिंपल इसको मुर्गे से याद रख सकते हैं कि जो सुबह होती है तो वो अजान देता है। तो बांगे दरा उर्दू का इलामा इकबाल का पहला मजमूआ है। अगर इसके बरक्स, अगर इसमें उर्दू का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता कि इल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमूआ कौन सा है, तो फिर आपका जवाब होगा इसरार खुदी, जो पर्शियन में प्रिंट हुआ था। इसके अलावा इस जो है एमसीक्यूज़ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो अरमगान हिजाज़ की किताब है। ये उर्दू और फ़ारसी दोनों में प्रिंट की गई थी, और इसकी एक और ख़सूसियत है कि ये इल्लामा इकबाल की डेथ के बाद प्रिंट हुई थी। तो बाज़ औक़ात पूछा था कि इल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद कौन सा मजमूआ प्रिंट हुआ। अरमगान हिजाज़ और उर्दू और फ़ारसी जिस दोनों लैंग्वेजेस में जिसमें शायरी शामिल है, तो वो भी अरमगान हिजाज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो यहाँ पे दो ही सवाल बनते हैं।
एक मरकरी और एक ब्रोमीन। बट कन्फ्यूजन जो है वो मेटल और नॉन मेटल में है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो सिंपल आपका ब्रोमीन नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। इन कंट्रास्ट टू दिस अगर आप बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि विच ऑफ मेटल दैट रिमेन्ड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो सिंपली आपका आंसर हो जाता मरकरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पाकिस्तानी प्लेयर वन द 1994 वर्ल्ड स्नोकर चैम्पियनशिप। अगर आप 2019 की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान इसका चैम्पियन रहा है, और वो मोहम्मद आसिफ जो थे उन्होंने जीता था 2019 में। बट जो है अगर आप इसकी जो बात करते हैं 1994 में, तो वो थे मोहम्मद यूसुफ। और 1994 का जो है 1994 का एक और क्वेश्चन आता है कि 1994 में पाकिस्तान किस चीज़ का चैम्पियन था। हॉकी का भी था, क्रिकेट का भी था, और प्लस स्नोकर का भी था। तो वर्ल्ड चैम्पियन था पाकिस्तान 1994 में, क्योंकि 92 का कप जीता था, तो 96 तक पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि FATF वाज एस्टेब्लिश्ड इन। FATF बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक तो इसका एब्रीवेशन आप याद रखें कि इसका एब्रीवेशन जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से वर्क कर रही है, और ये बनाई गई थी जो 1989 में। इस वक्त जो करंटली इसकी मेंबर स्टेट हैं वो 39 है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में मौजूद है। तो इसमें पूछा जा सकता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। 21 to 23 इसकी मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, ये डेट पूछी जा सकती है करंट अफेयर के हवाले से। और FATF का एब्रीवेशन भी आपको आना चाहिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन 1846 ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू। कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है और इसके हवाले से भी है। तो सिंपल 1846 में जो था वो गुलाब सिंह ने कश्मीर ब्रिटिश से ख़रीदा था 7.5 मिलियन। ये प्राइस भी पूछ ली जाती है 75 लाख रुपए में। और जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान बना, तो उस वक्त जो महाराजा था वो हरी सिंह, जिसने अकॉर्ड ऑफ असेशन जो है वो साइन किया था इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमंग द वुमेन आफ्टर द खतीजा रज़ी तआला अन्हा हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो पहले के हवाले से तो हम अमूमी तौर पे याद होता है, पहली जो ख़ातून थी वह खतीजा रज़ी तआला अन्हा थी। मेल में अबू बकर सदीक़ रज़ी तआला अन्हु, और बच्चों में अली रज़ी तआला अन्हु। जबकि यहाँ पूछा गया कि खतीजा रज़ी तआला अन्हा के बाद किसने किया। तो इस तरह के टिपिकल सवाल भी कुछ आ जाते हैं, और वो थी हज़रत लबाबा बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मीन दूसरी वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन। लिटरेसी डे में इस तरह का सवाल जब भी आप तैयार कर रहे हो प्रिपरेशन के दौरान, तो सिर्फ एक दिन को ना देखा करें, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सबको देखें। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो है 31 मई है। ये एंटी स्मोकिंग डे के हवाले से है, तंबाकू नोशी की रोकथाम के हवाले से। और 8 सितंबर जो है आपका लिटरेसी डे के हवाले से मनाया जाता है। जबकि 10 दिसंबर जो है ये ह्यूमन राइट्स डे, क्योंकि 10 दिसंबर को जो था वो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर था वो आया था 1948 में, तो उस हवाले से ये वही डे है। और 10 दिसंबर को ही ओस्लो नॉर्वे में पीस प्राइज़ दिया जाता है, ये डेट भी पूछी जाती है। जबकि 24 अक्टूबर जो है वो अभी गुजरा है, और ये एंटी पोलियो डे के हवाले से मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर की एक और जो है वो UNO के हवाले से UNO डे भी इसको कहते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही UNO की फाउंडेशंस रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली जो है ग्लोबलाइजेशन के हवाले से और इन चीज़ों से काम कर रही है, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो जनवरी 1971 में हुई थी। जबकि इसका जो है वो अगर आप हेड क्वार्टर देखते हैं तो इसका हेड क्वार्टर का भी जो है वो बाज़-औक़ात पूछ लेता है लेगनी। और इसका जो अभी समिट हुआ है जो 2020 में, वो इसका समिट हुआ था डेवोस में। और उसमें जो है इमरान खान साहब ने 22 जनवरी को जो है वो स्पीच भी की थी, और काफ़ी वहाँ पे बातें हुई थी।
तो इसको हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट 13 है, व्हाट इज़ मोस्ट कॉमन साल्ट इन सी वाटर। सी वाटर में और जो नेचुरल साल्ट होता है वही मौजूद होता है NaCl, जो है वो सोडियम क्लोराइड। और अगर इसका फार्मूला अगर कहीं पूछ लिया जाता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम आम घरों में नमक यूज़ करते हैं, ये भी वही होता है। 14 है, विच एनिमल आइज़ आर बिगर देन ब्रेन। बेसिकली ये बर्ड की बात करें क्योंकि सारे जो लिस्ट में है वो बर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन ये एज़ इट इज़ सवाल आया हुआ है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रिच है। एग के हवाले से ऑस्ट्रिच की बात करें तो ये सबसे बड़ा जो है वो एग भी इसी का होता है। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग जो बात है इस सवाल में वो ये है कि इसमें जितने भी है केवी है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है और ईमू, ये फ्लाइटलेस बर्ड हैं। इसमें कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जो उड़ सकता हो। ये बाज़ात इस तरह से सवाल पूछ लेता है कि कौन से परिंदे जो हैं वो फ्लाइटलेस हैं, 2 से 3 इनमें से दे देता है, तो ऑल ऑफ दीज के साथ ऑप्शन के साथ अमूमी तौर पे ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ द हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, PAEC। तो सबसे पहले तो आप एब्रीवेशन को याद रखें कि PAEC कई बार आया हुआ है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो 1956 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर आप इसके जो हैं वो पहले की बात करें तो वो थे नज़ीर अहमद। और इस वक्त जो सवाल में पूछा गया है वो है कि करंट इस वक्त कौन से हैं, तो ये रिसेंटली 2 से 3 पेपर में आया है। मोहम्मद नईम, जिस यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं ये, और ये सर्व कर रहे हैं एज ए हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि विच प्रॉफिट हैड मिनिमम एज। मिनिमम एज के हवाले से बात करें तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उनके बेटे पैदा हुए थे तो वो काफ़ी लेट एजेस में थे, तो हज़रत हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज तो इनसे कम थी, तो ये ऑप्शन तो आपका इसमें क्रॉस होता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की एज भी काफ़ी थी, तो ऑप्शन आपके पास बचते हैं A और B। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 63 ईयर्स थी, जबकि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हिस्टोरियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक आसमान पे उठाया गया तो उस वक्त उनकी एज 33 ईयर्स थी। इसमें कंट्रोवर्सीज़ हैं बट 63 से कम थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एज सबसे कम थी बाकी प्रॉफिट की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच विटामिन यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन्स के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके सोर्सेज पूछे जाते हैं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। तो इसमें अगर आप देखें, विटामिन ए जो है हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, इसमें प्रिवेंट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी स्किन रिलेटेड एंड स्क्रवी जिस तरह से है स्कर्वी, तो ये इससे बचाता है। विटामिन डी जो है ये हमें रिकेट्स बोन रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनसे बचाता है, जबकि ब्लड क्लॉटिंग में हमें विटामिन के हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है 18, एब्रीवेशन है URL। कंप्यूटर से डोमेन के रिलेटेड ये पूछा जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो डोमेन होता है, जो एक हमारा फिक्स एड्रेस होता है, उसके हवाले से है। नेक्स्ट 19 है, इराक ऑक्युपाइड कुवैत इन। तो 2 से 4 अगस्त 1990 ये अटैक हुआ था, मतलब बाज़ का इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, तो 2 अगस्त थी 1990, और 7 महीने तक कुवैत इराक के अंडर रहा, और बाद में जो है वो इंटरनेशनल इंटरवेंशन के बाद जो है वो अलग से आज़ाद हो गया। फाइनल है, माउंट लोगान इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री। तो डिफरेंट कंट्री के हवाले से पूछा जाता है। माउंट लोगान की बात करें तो ये कनाडा की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अफ्रीका की बात करें तो इसका जो आपका बनता है किलिमंजारो, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया है। और एशिया की तो वेल नाउन है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में मौजूद है, जिसे लैंड ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। और यूरोप की अगर आप बात करें तो माउंट एल्ब्रस, ये इसकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जो रशिया और यूरोप के बॉर्डर पे मौजूद है और यूरोप में आती है। तो इस हवाले से थैंक यू। ये इसमें जो अगर कोई इसमें करेक्शन है या आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट डेली बेसिस पे पोस्ट किए जाएंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से कर दी जाएगी।